स्वागत रामायण बालकांड में 20 पार्ट में है अयोध्या की तारियां। भगवान राम माता जी के लिए धनुष भंग कर दिया, सब लोग देखते रहे। अयोध्या की आपको बहुत ही अच्छे से सुनना होगा, शेयर जरूर करना होगा तभी, और चैनल जरूर सब्सक्राइब। मिथिलापुरी से अयोध्या मार्ग 3 दिनों में तय। जनक थी राजा दशरथ के दरबार, रत्न जड़ित सिंहासन, महाराज का सादर अभिवादन। मिथिला के मंत्री ने कहा, मिथिला नरेश आप से उन्होंने आप से संदेश भेजा है। तो ज्ञात है कि मिथिला के पुत्र अत्यंत रूपवती एवं समस्त सद्गुणों से राजा जनक ने यज्ञ किया। अपने यहाँ यह प्रतिज्ञा की थी कि कोई भी भगवान शंकर पिनाक पर प्रतंचा कुमारी सीता का विवाह कर। इस यज्ञ में महामुनि और लक्ष्मण दोनों राज पधारे। राम ही आदि बल्कि उस धनुष के 2। इस प्रकार उन्होंने अपने क्रम से सीता को प्राप्त कर लिया। अतः राजा जनक ने अनुरोध करते हुए यह संदेश समस्त परिजनों, बांधवों, मंत्रियों के मिथिला पधारने की राजकुमार के भाग्य का क्षणी सीता का संपन्न हो सके, मिथिलेश कन्या के ऋण हो सके। उस महाराज दशरथ अत्यंत की कुशलता एवं अद्भुत समाचार सुनकर से बोला, मंत्री राम और लक्ष्मण से मिलने हो, इसलिए आपसे एवं दरबार के सभासद जनकपुरी चलने की समस्त बंधु बांधवों के प्रतिष्ठित सेठ साहब पति जी से तैयार करने का आदेश दें, ये कि हम सब लोग स्थान कर सकें, क्योंकि इसने हमको बहुत ही सीखने का आग्रह किया। राजगुरु वशिष्ठ मार्कंडे से भी ये प्रार्थना करें कि वे केवल प्रातःकाल के चलने से पहले ही स्नान कर जाएं। इस को ये शुभ समझते हैं। इतना कर दशरथ ने मंत्रियों को से आए हुए अतिथियों का सत्कार करें। उनके उसके पश्चात राजप्रसाद के और तीनों रानियों को बुलाकर यह शुभ संवाद सुनाया। संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल मंगलगान होने लगे। महाराज की आज्ञा पा गए। जन जन के मन में ऐसा प्रतीत होता था जैसे भीतर हो गया। सभी लोग अभूतपूर्व दृष्टिगति से समस्त कार्यों को संपन्न कर रहे। अर्धरात्रि होते पूर्ण हो गई और दूसरे दिन दल बल के साथ रवाना हो गए। चार बारात मिथिला। यह ज्ञात होते ही अयोध्या मंत्रियों अपनी संपूर्ण मंडली के साथ जनक अपने मंत्रियों, पुरोहितों और मुनियों, विद्वानों उनकी अगवानी के लिए नगर पहुंचे। उन्होंने बड़े आदर से की भूमि धन्य हो गई करके मेरे वंश को सम्मानित किया। यह मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडे परम तपस्वी महात्मा हैं। मैं नहीं समझ पा रहा साधारण सम्मान को प्राप्त पाकर किस प्रकार अपने न करूं। समस्त को सत्कार करके महाराज बंधु बांध जनवासे में ठहरने की जनवासे में राजा दशरथ मुनि विश्वामित्र अपने दोनों कृत्यों पराक्रम रहे। इस उचित हो जाते तो कभी तले उंगली दबाने लगते, कभी बातचीत
करने के पश्चात आराम करने चले गए। अब मित्रों 21 पाठ पूर्ण पूर्व की तारीख तो हमारे साथ बन भव्य ग्रंथ की करते ही रहेंगे। फिर मिलेंगे इस पाठ में। नाम